मेडिकल कॉलेज चंबा को मंगलवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये धमकी ईमेल के माध्यम से कॉलेज प्रबंधन को भेजी गई थी। धमकी का पता चलते ही प्रबंधन ने तुरंत इसकी सूचना प्रशासन और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और सुरक्षा की दृष्टि से पूरे अस्पताल परिसर को खाली करवा दिया गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीमें कॉलेज व अस्पताल परिसर की सघन जांच में जुट गई। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए अस्पताल को पूरी तरह खाली कराया गया है। उधर मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहां भी पुलिस और प्रशासन की टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही है। आज जब मैं सुबह ऑफिस में गया, थोड़ा नॉर्मल टाइम से मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया, 9:30 के करीब मैं पहुंच गया। और वहाँ पे हमारे ऑफिस में जो 10 बजे ऑफिस वाला आया और उसने ऑफिस की मेल खोली, तो सबसे पहले मेल एक हमें आई हुई थी। उसमें हमें स्केयर था, उसमें लिखा था कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उसमें जो टाइम लिखा था 2:45 लिखा था मेडिकल कॉलेज का और हॉस्पिटल का। उसके बाद उसी में लिखा था कि उसके बाद सीएम सेक्रेटरीट का, उसके 45 मिनट्स बाद वहाँ से बम से उड़ाने की उसमें धमकी थी। तो इतने में मैं उसके बाद इमीडिएटली मैंने डी साहब को संपर्क किया और डी साहब ने इमीडिएटली मेरे साथ बात की।
हमने इमीडिएटली हमारा बम स्क्वाड वहाँ पे एंड SHO को ड्यूटी लगाई, SP साहब से बात की, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भेजे। उसमें एक दो इशू था, हमारा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चल रहा था और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बच्चों का 10 से 1 बजे तक एग्ज़ाम था। तो जिस साहब ने हमें मतलब डायरेक्शंस दी कि हम भी यही चाहते थे कि वो बच्चे डिस्टर्ब ना हो ताकि वो पैनिक ना क्रिएट हो और हॉस्पिटल में भी पैनिक ना क्रिएट हो। तो हमने पहले यूनिवर्सिटी के जहाँ एग्ज़ाम चल रहा था 2 हॉल्स में, वहाँ पे बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड से मूवमेंट की और वहाँ से क्लियरेंस मिली और वो पेपर हमने कंटिन्यू होने दिया। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस करने के बाद उसके बाद नीचे मेडिकल जो हॉस्पिटल में भी अभी वो चल रहा है। बाकी आपका थोड़ा सा ये आपको हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मानिक आपको इसके बारे में अभी क्या है सर? ठीक है सर, सेपरेशन जो है अभी सब ठीक है, पर एक प्रोटोकॉल रहता है जब भी ऐसी कोई थ्रेटेड मेल आती है, जैसे सर को मेल आईडी में आई तो एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। उसी प्रोटोकॉल के कार्यरत जैसे सर ने बताया, DC साहब से बात हुई, फिर अभी सभी पुलिस सबसे पहले हमारा था प्रायोरिटी जो बच्चे का यूनिवर्सिटी एग्जाम था आज, तो सबसे पहले ऊपर चेक कराया गया, उसके बाद OPD ब्लॉक खाली कराया गया और उसके बाद फिर हॉस्पिटल का ब्लॉक खाली कराया गया। इसमें डॉग स्क्वाड भी था, बॉम्ब स्क्वाड भी थे, पुलिस के लोग भी थे और अभी ऑलमोस्ट 1-2 वार्ड्स को छोड़ के सारा जो है सैनिटाइज हो चुका है। और इसमें यही हम सबकी राय है कि किसी को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रोटेक्टिव मेजर था, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कि किसी का कोई नुकसान ना हो। प्राथमिकता हमारी सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन ही थी। मेल पढ़ के हमें लग रहा था ये हॉक्स मेल है, फॉल्स मेल क्रिएट की गई है, पर इसी चक्कर को, प्रोटेक्शन को देखते हुए, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये जो है आज कार्रवाई की गई है और थोड़ी देर में ये कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी और जैसे ही हमें क्लियरेंस मिल जाएगी, जो हमारा हॉस्पिटल है, जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, वो अपने तरीके से दोबारा करना, OPD, इमरजेंसीज, OT जो है उसी तरीके से शुरू हो जाए। सर सेंसिटिव मरीजों को कैसे संभालना है? हाँ जी, सेंसिटिव मरीजों को कैसे संभालना है? देखो जो सेंसिटिव मरीज हैं, ऐसे आप देखो हॉस्पिटल में हर प्रकार के आपको मरीज मिलेंगे। अब जैसे ऑर्थो के मरीज हैं, जिनकी फ्रैक्चर है, टांग है, उनको तो हम बाहर नहीं कर सकते। मेडिसिन में कोई सिक पेशेंट है जिनका सिजेरियन चल रहा है, उनको तो हमने नहीं बाहर किया, उनके पास सिक्योरिटी तैनात की और प्रायोरिटी जो चेकअप की थी डॉग स्क्वाड की, वो वहाँ की है जहाँ पे लोग बाहर नहीं आ सकते। हम सारे देखो OPD को खाली करा सकते हो आप, वार्ड्स को खाली नहीं करा सकते। अब जो ऑपरेशन चल रहा है उसको आप नहीं रोक सकते, वो भी एक सिक्योरिटी मेजर होता है। तो प्रायोरिटी उधर दी गई सैनिटाइजेशन की और उसके बाद बाकी चीज़ों को सैनिटाइज किया गया। एक मेल मिला था, मोस्ट प्रॉब्ली वो फेक था, बट हमने प्रिकॉशनरी मेजर लिए क्योंकि उसमें था कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी थी। अभी SHO साहब से बात हुई है, उन्होंने सारा यहाँ पे बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड से चेक कर लिया है और उन्होंने क्लियरेंस दे दिया है कि सारा ठीक है और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब सैनिटाइज हो चुका है और हम सारी प्रोसेस जो हॉस्पिटल के OTs, राउंड्स, OPDs वो सारा शुरू करने लगे हैं और क्लासेस भी शुरू करने लगे हैं। सो किसी को भी, जनता को मेरी तरफ से संदेश है कि किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट एक फेक था, मेल था जो कि ना कि सिर्फ हमारे कॉलेज में आया था, एक नेक चौक मेडिकल कॉलेज में भी आया है और वहाँ भी यही सर्च ऑपरेशन और प्रिवेंटिव मेजर चल रहे हैं।